सर जय हिंद। मेजर जनरल पीके सहगल सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। बजट आ चुका है और डिफेंस को लेकर बहुत सारी उम्मीदें थी कि बहुत ज्यादा डिफेंस को पैसा मिलेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला बजट था। लेकिन 7.85 लाख करोड़ जो है वो हमारा बजट अब हो गया है डिफेंस का। 15% के आसपास से माना जा रहा है कि इसके अंदर बढ़ोतरी हुई है। मैंने खुद, मेरे साथ पर्सनली हुआ, पिछले से पिछले हफ्ते शायद मैं गया दवाइयां लेने के लिए। मैं हॉस्पिटल गया, उन्होंने कहा कि भाई दवाइयां आपको लेनी है। मैं ईसीएचएस गया तो 4 में से सिर्फ मुझे एक दवाई मिली और 3 कह दिया कि नॉट अवेलेबल है, आप बाहर से परचेज कर लीजिए। पहले क्या है कि ईसीएचएस खुद ही खरीद के दे देता था कि भाई हमें आप दे दीजिए, हम खरीद के दे देंगे। मैं उनके पास गया, वो कहने लगे कि सर हमारा पैसा खत्म हो चुका है, हम खरीद के आपको नहीं दे सकते हैं। तो ये जो एक्स सर्विसमैन भुगत रहे हैं, चाहे हम हैं, चाहे आप हैं, चाहे हमारे दूसरे भाई हैं, और कई हॉस्पिटलों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि पेशेंट्स को लौटा दिया जा रहा है एक्स सर्विसमैन को कि हम आपका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे क्योंकि आपके आर्मी वालों ने हमारा पैसा नहीं दिया, बकाया बाकी है। इसे हम कैसे देख सकते हैं सर, क्योंकि यहां तो एक बहुत बूस्ट की जरूरत थी। देखो, हमारे आर्म फोर्सेज में 55,000 हमारे सैनिक है, तकरीबन 55 to 60,000 हर साल रिटायर होते हैं। और देश के हर एरिया में, रूरल एरियाज वगैरह में भी है। वहाँ पे उनको कोई बैकअप सिस्टम नहीं है जहाँ पे वो अच्छी दवाइयाँ खरीद सके मार्केट से भी। एक तो दवाइयाँ काफ़ी महंगी होती है, उनके उस माफी का पैसा नहीं है। फिर दूसरे पैमाने पर अब जाओ, 50 to 60% ऑफ मेडिसिन आपको कभी भी मिलती है, एने मिलता है। आप मार्केट से खरीदो और बिल प्रोड्यूस करो, बिल भी 3 से 6 महीने के बाद में पेमेंट होती है। वास्तव में ऐसे में काफ़ी ज़्यादा। फिर आपके पास एम्पेनल्ड हॉस्पिटल तो बहुत हैं, लेकिन बहुत सारे एम्पेनल्ड हॉस्पिटल जो है आपको टर्न डाउन कर देते हैं जब आपको एडमिशन की आवश्यकता होती है कि हमारे पास बेड नहीं है। जब उनके पास बेड होते हैं, उसी आपके सामने दूसरे सिविलियन को ले लेते हैं, क्योंकि उनसे उनको पैसा मिलता है। हमारे ईसीएचएस के बिल उनके 1-1, 2-2 साल पेमेंट नहीं होती। बहुत सारे अच्छे हॉस्पिटल जो हैं उन्होंने हमको डीपेनलाइज कर दिया है कि वो आपको 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 सीजीएस वालों को ले लेते हैं, ईसीएचएस वालों को मना कर देते हैं। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि गवर्नमेंट उस माफी की एलोकेशन नहीं कर रही जिस माफी की आवश्यकता है। हमारी सेनाओं ने हर समय देश को हर प्रकार से सुरक्षित रखा है। आज देश के गार्डियन एंजल कहलाते हैं। दुनिया भर में हिंदुस्तान की आर्म फोर्सेस की वाह वाह हो रही है, लेकिन आर्म फोर्सेस के मोराल को और मोटिवेशन को कायम रखने के लिए बहुत लाजमी था कि उनको हर प्रकार के आधुनिक हथियार दिए जाए, जिससे मैंने कहा कि देश को सुरक्षित रख सके, अपने आप को सुरक्षित कर सके और दुश्मन के ऊपर हामी हो सके। हमारी लड़ाई हुई है ओनली विथ वन साइडेड नेशन। पाकिस्तान है ब्रदर एनिमी, जिसकी क्षमता टू डू डैमेज टू यू इज मिनिमल। हमारा मुख्य जो दुश्मन है वो चाइना है। और चाइना, जैसे कि मैंने कहा, पिछले 40 साल से उसका बजट हमारे से तकरीबन 4 से 4.5 गुना ज्यादा है। 1949 से चाइना जो है अपनी तैयारी कर रहा है दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर अमेरिका के साथ लड़ाई करने के लिए। उसी को निगाह में रखते हुए अपनी आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की, रॉकेट फोर्सेस की संख्या बढ़ा रहा है। टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी लैस कर रहा है, नए प्रकार के वेपन बना रहा है। हिंदुस्तान के पास उस माफी की शक्ति है इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग पावर जी, लेकिन उस शक्ति को कन्वर्ट करने के लिए इनटू यूजफुल मटेरियल पैसा नहीं है। तो बड़ा लाजमी है कि सरकार जो है पैसा दे, ताकि हम जो अपने आइडियाज हैं उनको विकसित कर सके। फिर चाइना जो है अपना, और अमेरिका जो है अपना R&D के ऊपर 3.5% से 3 से चाइना 3% स्पेंड करता है, अमेरिका 3.5% करता है, हिंदुस्तान 0.7 कर रहा है। हमको HAL की, BDL की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, एयरफोर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, नेवी की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, आर्म फोर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। बहुत बड़े पैमाने पर आपका वॉर वेस्टेज रिजर्व को कम से कम 10 दिन से लेकर 20-25 दिन तक तो करना है, ताकि यू डोंट रन। हमने फिर सर्ज कैपेबिलिटी बिल्डअप करनी है, ताकि अगर आवश्यकता हो तो हम 24 आवर्स काम कर सकें। लेकिन वो 24 आवर्स काम तो कर सकेंगे, अब मैन को ला सकते हो, लेकिन रॉ मटेरियल तो चाहिए ना। रॉ मटेरियल नहीं होगा तो कैसे कैसे उसको कन्वर्ट करोगे टू ऑल दिस। के लिए आपको पैसा चाहिए, और वो पैसा नहीं एलोकेशन हुआ। सबके सब जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं देश भर में, उनकी सबकी उम्मीदें थी कि इस बारी कम से कम 3 to 3.2% GDP दिया जाएगा। आपका सिर्फ GDP 1.9 से 2% किया है, मतलब 0.1% बढ़ा है। उतनी तो महंगाई भी बढ़ गई होगी सर, एक साल में उतनी तो महंगाई भी बढ़ गई होगी। हम वहीं पर चीजों को माने, क्योंकि जो कल 3 रुपए की चीज मिल रही थी वो आज 4 रुपए की मिल रही होगी, तो महंगाई बढ़ गई, तो वो कुल उतना ही बजट हम मान के चले।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप इन्फ्लेशन को लो तो वैसे वैसे ये वृद्धि जो है उतनी उतनी बड़ी नहीं है जितने आंकड़े दिखाते हैं। आंकड़े तो जी, साफ तौर पे दिखाते हैं कि हमने 17% 17.9% हमने रेवेन्यू बजट इंक्रीज कर दिया, 21% हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर रिलीज कर दिया, 6.53% आपका हमने पेंशन बिल कर करेक्ट दिया, सिविल एमओडी के एक्सपेंडिचर को कम कर दिया। यानी दूसरे लफ्जों में आप आर्म फोर्सेस को ज्यादा दे रहे हो, पहले एमओडी को उतना ही देते थे। ये सारे के सारे आंकड़े जो हैं एक किस्म से मिसलीडिंग है। देशवासियों को साफ तौर पे पता चलना चाहिए कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स को इस इन आंकड़ों के माध्यम से फुलफिल नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैं जो एयरफोर्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, एयरफोर्स इज टेक्नोलॉजी इंटेंसिव एंड इट्स कैपिटल इंटेंसिव। नेवी भी बहुत टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल इंटेंसिव है। आजकल की आर्म जी, फोर्सेस भी उस माफिक हो चुकी हैं। आज हर हर इक्विपमेंट जो है आपका बहुत महंगा है। आपका जो एक तंगुष्का वेपन सिस्टम है या उसका सक्सेसर सिस्टम है, 32 से 40 करोड़ का एक सिस्टम है। एक रिपोर्टर रडार है 40 करोड़ की है। लड़ाई में ये डैमेज हो जाएंगे। अगर आपका डैमेज डैमेज हो जाता है तो आपकी सर्विस में इसको दोबारा रिप्लेस करने की शक्ति नहीं है देश के पास। ऐसा करेक्ट ऐसा सर। तो नहीं होना चाहिए ना। आपके पास रिजर्व होने चाहिए, वो रिज़र्व बहुत रिजर्व नहीं ज़रूरी है। है। जी, जी, लॉन्ग वॉर के लिए रिज़र्व ज़रूरी है, लेकिन एक्स सर्विसमैन का, क्योंकि जो ईसीएचएस पे आपने बात कही वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी और शायद इस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे हमारे फौजी भाइयों की ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि उनको लौटा दिया जाता है, उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलता है और मैं तो खुद भुगतभोगी हूँ, जिसे दवाइयाँ तक जो है ईसीएचएस ने कह दिया कि खत्म हो गई हैं। लेकिन चलिए, दिल मांगे मोर इस बार नहीं सही तो उम्मीद करते हैं अगली बार। चलिए, थैंक यू सर, जय हिंद साहब, थैंक यू, टेक केयर सर, थैंक यू, पीके सहगल सर, थैंक यू।